की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़ी परेशानी हुई। सड़कों के अंदर सड़क की तामीर अब करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से सिंध के बाकी अजला में भी बारिश से बड़ी तबाही हुई। आज भी एज वी स्पीक गो के पिछले 48 घंटे में अब कराची शहर में बारिश नहीं हुई है। सिंध के बाकी अजला में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। और कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारिश की सिचुएशन को डील करने के लिए और उसकी तबाही से निकालने के लिए लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल एक ब्रीफिंग ली, जिसके अंदर फरियाल टालपुर साहिबा भी मौजूद थी, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे और बाकी वज़रा मौजूद थे। सिंध के तमाम अजला में वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ वज़रा की खुसूसी की ड्यूटी लगाई है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस रहेंगे, वहीं पर स्टेशन रहेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर जो जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वो इक़दामात उठाए जाएँ। PDMA को एक्टिवेट किया हुआ है कि टेंट, मच्छरदानियाँ वग़ैरह जो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के घर गिर गए हैं, जिनके पास किचन वग़ैरह अब उनका नहीं रहा, वहाँ पर पका हुआ खाना और राशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर जो अहकामात जारी करने की ज़रूरत है वह अहकामात जारी किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो पैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती है इस एमरजेंसी के काम के लिए, उन तमाम चीज़ों को इशू कर दिया गया है। और आज वज़ीर आला सिंध ने दौरे पर हैं, वो पहले वो मलीर साइड पर गए और उसके बाद ठट्टा, सजावल, बदीन करके इवेंचुअली वो हैदराबाद की तरफ आज शाम तक पहुँचेंगे। तो ऑन ग्राउंड हैं सब के सब लोग, ताकि तकलीफ़ की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ उनके नुमाइंदे, उनके लीडरान, उनकी हुकूमत उनके शाना बशाना खड़ी हो, ताकि जो कुछ भी उनको रिलीफ देने के लिए किया जा सके वो दिया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध कल कराची से इस्लामाबाद भी गए थे, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई थी और रिलीफ़ के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि इस रिलीफ़ के काम में वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि मिलकर जो मैक्सिमम काम लोगों को रिलीफ देने का किया जा सकता है वो किया जाए। और उस मीटिंग में एक बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा कराची के 3 हस्पतालों के हवाले से। कमिंग बैक टू कराची, जो तनकीद करने वाले हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ बात करना है, वो शायद 2, 2.5, 3 साल पहले भी तनकीद ही कर रहे थे, आज भी तनकीद करें और कल भी तनकीद करेंगे। तनकीद से इस शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई, काम करना पड़ता है। और जब वो तनकीद कर रहे थे पिछले 2 माह में, आपके सामने है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हों, मैं ख़ुद हूँ या और आपके जो नुमाइंदे हैं शहर के, वो सब के सब सड़कों पर मौजूद थे जिन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपने तमाम बड़े एरियाज़ को, मेजर आर्टरीज़ को जारी और सारी रखा, वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, पानी को निकाल लिया गया। और मैं समझता हूँ ये इंतज़ामिया की कामयाबी थी। और जहाँ मैं इस काम को सराहता हूँ, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया था, एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ सेवरेज के मसाइल इस शहर के लिए, इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे। आपने देखा कि कहीं लाइन सिंक हो गई, सिंक होने की वजह से सेवरेज ने बैक मारा, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए रहा है। और आज भी हम उस सेवरेज के मामले को हल करने के लिए सस्टेनेबल अंदाज से काम कर रहे हैं। ये बारिश हुई, बारिश में थोड़ा पानी जमा है, किसी ने वीडियो बनाई कि तबाही हो गई, लेकिन किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाई कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी को निकाल लिया गया। चाहे शारे फैसल हो, मुझ पर तनकीद करते हैं कि भाई शारे फैसल सेंट्रिक हो गए हैं, ये शारे फैसल को निकाल लीजिए। चुंदरीगढ़ रोड हो,
मक्की मस्जिद, अंकल सरिया अस्पताल, सोल्जर बाजार नाला हर साल ओवरफ्लो करता था, नहीं हुआ अब की बार। यूनिवर्सिटी रोड हो, केडीए चौरंगी हो, नाता खान फ्लाईओवर हो, नागन चौरंगी हो, ये सब 2020 तक आपको याद होगा कि यहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट पानी जमा होता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया ने काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी 2020 में डूब गई थी। वो रेलवे ने सोसाइटी बनाई है, वो डूब गई थी। अब की बार वो नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि काम किया गया, वहाँ पर नाला नया डाला गया। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं वज़ीर मेंशन की मिसाल दूंगा। बहुत सारे लोग हैं मुस्तकबिल का मेयर कहते हैं अपने आप को। जब पानी जमा होता था वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते थे। पानी जमा नहीं हुआ, कोई नहीं गया वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ हमें इस मनफी सियासत से बाहर आने की ज़रूरत है। अक़वाम, कौमें जो होती हैं, जब मुश्किल वक्त आता है मिलकर काम करते हैं, सियासी नुक्ताचीनी नहीं करते, मिलकर यूनाइटेड होकर, मुत्तहिद होकर अपनी आवाम को, शहरियों को मसाइल से निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो मनफी, जिनके जहन में सिर्फ मनफी सोच है, मनफी बात करते हैं। अब चूंकि 48 घंटे से बारिश का सिलसिला थम चुका है कराची शहर में, अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए मैंने आज आपके साथ ये गुफ्तगू रखी ताकि आपको बता सकूं कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि सड़क टूटी हुई हो। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर सड़क टूटी हुई होगी नीपा पे गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि टावर के मकाम पर गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पीआईडीसी पे अगर लाइन सिंक कर जाती है सेवरेज के, उसको उधेड़ना पड़ता है आपको, और फिर जब आप नई लाइन डालते हैं तो उसको कारपेट करना पड़ता है। ये लोग तनकीद करते हैं आके। इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि अगर बारिश हो रही होगी आप कैसे तामीर कर सकते हैं सड़क की। तनकीद करना बड़ा आसान है। अगर पानी उसी तरीके से आ रहा है, बारिश हो रही है, अगर सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा सुपरमैन आके सेवरेज के पानी में सड़क को बना सकता है। ड्रेन ठीक नहीं है, अगर डैमेज कर गई है, आप सड़क बना लेंगे फिर टूट जाएगी। आपने देख लिया जहांगीर रोड पर क्या हुआ था। वफाकी हुकूमत से मरहूम आमिर लियाकत साहब ने सड़क बनवा दी, सेवरेज को, ड्रेन को ठीक नहीं किया, सड़क टूट गई। वो 600 मीटर की जो सड़क टूटी है वो आज भी आप लोग टीवी पर दिखाते हैं जैसे जिम्मेदारी मेरी हो गई, वो बल्दिया उज़्मा कराची की हो गई। वो सड़क हमने नहीं बनाई थी, किसी और ने बनाई, और अब उसको ठीक करने का काम आपके कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ वहाँ पर गए थे जब केएमसी वहाँ पर काम कर रही थी, नई सेवरेज की एक पूरी लाइन डाल रहे हैं। वो हम कर रहे हैं। हमने नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत से जाके पूछें। हमने कहा कि ठीक है, शहर हमारा काम, जैसी सेवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा सड़क बना दी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका काम सियासी नुक्ताचीनी है, ये लोगों को बार बार वर्गलाते हैं, उकसाते हैं कि भाई सड़क नहीं बनी। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूं ये बताने के लिए कि 48 घंटे से बारिश नहीं हुई, तो अब हम पैचवर्क की तरफ भी जा रहे हैं और सड़क की तामीरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। कराची शहर की तामीर और तरक्की के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, उसके लिए इस साल के बजट में वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली से 157 डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव कराई हैं, जिसमें कराची के 7 अजला शामिल हैं, चाहे सेंट्रल हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे किमाड़ी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मलीर हो, चाहे कोरंगी हो, चाहे साउथ हो। 7 अजला के लिए 142 एडीपी स्कीम्स अप्रूव कराई हैं और 15 मेगा में अप्रूव कराई हैं। ये मिला के बनती है 157। टोटल लागत है 18 अरब रुपए। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज कर चुकी है, जिसमें कुछ नुमाया प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 अरब रुपए टोटल लागत है,
12 साढ़े 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज़ कर चुकी है। नुमाया प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूँगा ताकि लोगों को तसल्ली हो। अगर आप लियारी की बात करते हैं तो लियारी की चाकीवाड़ा रोड है, मीरान शाह रोड है, टैनरी रोड है। अगर आप ज़िला किमाड़ी की बात करते हैं तो शेरशाह रोड है। साइड की 31 मुख्तलिफ सड़कें हैं जो कि 2.5 अरब रुपए लागत पे सिंध हुकूमत बना रही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करते हैं तो शाहराह नूरजहां है। औरंगी टाउन से जो सड़क आती है वो है, जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से होती हुई गुलबर्ग की तरफ जाती है, फेडरल बेरिया की तरफ जाती है, वो रोड शामिल है। अगर आप मलीर की बात करेंगे तो मेहरान हाईवे है। ये मैं बड़े प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, छोटे आपको नहीं बता रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आप बात करेंगे तो गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर 2 अरब रुपए लागत से बनने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास है। अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की बात करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने की सड़कें हैं। जिना अस्पताल NICVD की सड़क है। कोरंगी की आवाम का मसला था, हर साल बारिशों की वजह से जब मलीर नदी चढ़ती है तो आपका कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ जाता है। वज़ीर आला सिंध ने 5.5 अरब रुपए लागत से 3 ट्रैक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि 6 लेन का ब्रिज 1.6 किलोमीटर पर 5.5 अरब रुपए लागत का मंजूर कर दिया है। काबीना ने इजाज़त दे दी है। फीजिबिलिटी चल रही है। 1 नवंबर से डेडलाइन दी है हमने कि उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1 साल का मंसूबा है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो मैंने 18 अरब रुपए बताया, इसके अंदर ये 5.5 अरब रुपए शामिल नहीं है। इसी तरीके से मलीर एक्सप्रेस वे हम बनाने 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल नहीं है। वो रेड लाइन मास ट्रांजिट का मंसूबा जिसके अंदर बसें भी आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। जो आपकी मलीर का 5 नंबर गेट है सफूरा की साइड से जो आता है, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, सड़क कम्प्लीटली बनेगी इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए। 72 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है। यही KMC जिसको माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं है, वही KMC मछली चौक से कैनब की 13 किलोमीटर ऑन बोथ साइड सड़क तामीर कर रही है। 80 करोड़ रुपए लागत है, 800 मिलियन रुपए। माई कुलाची की रिहैबिलिटेशन वही KMC कर रही है। ये कयूआबाद से लेके शहीद मिलत फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे जिसको कहते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, सारा शहर ट्रैवल करता है, उसको वही KMC